अच्छा, वेरी वेरी फेयर। झगड़ा साहब, बिल्कुल हम हाजिर हैं। बताएं, फरमाएं। उन्होंने तजवीज़ भी दी है आपको, आपको कुछ तालीमात इंतशार की तर्क करनी पड़ेंगी जो खान साहब तालीमात देते रहे हैं, और पीपल्स पार्टी वो कहते हैं हम हाजिर हैं, मतलब ये आपकी कमेटी से और मुज़ाकरात के हवाले से इंगेज करने के लिए आपसे। क्वाइट अ स्टेटमेंट आइड से। देखिए, इतनी ज्यादा बातें हो गई, मैं कोशिश कर रहा था कि नोट्स जो है वो सिर्फ बताऊं ताकि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करें। अब देखिए, मैं अगर दो तीन चीजों पे कमेंट करूं, सबसे पहले तो शाह साहब ने कहा, स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कोई एक इवेंट बता दें जहां पे पीटीआई का जो इवेंट हुआ हो वो पुरतशद्दुद ना हुआ। है तो सारे, लेकिन चूंकि टीवी पे एक माहौल है और जो इवेंट्स एक्चुअली होते हैं वो दिखाए नहीं जा सकते, तो ये मौका ही मिल जाता है। आज का ही ले लें, अभी मैं हयाताबाद में बैठा हूं और आज जो एक कुरान ख्वानी हुई उन लोगों के लिए जो कि ये 26 नवंबर के प्रोटेस्ट में शहीद हुए, उनके रिलेटिव्स मेरे साथ जो है वो बैठे थे उस इवेंट में, जहां पे हुकूमत कहती है कि ना कोई गोली चली है ना कोई जख्मी हुआ है। तो पहले तो वो इवेंट का एग्जाम्पल भी हो गया और वो आपको पाकिस्तान का प्रॉब्लम भी बता देता है कि बयानिया मेन स्ट्रीम टीवी पे जो भी चले कोई बिलीव करने वाला नहीं है। और इसकी मैं आपको माजी में 3-4 मिसालें भी दे देता हूं। याद है 96 में जब मुर्तजा भुट्टो का कत्ल हुआ तो होते होते हर रोज टीवी पे बयान आता था कि नहीं जी, हुकूमत को कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उस मिनट तक जब फारूक लगारी ने बेनजीर की हुकूमत को डिसमिस नहीं किया। मुझे याद है 99 में 11 अक्टूबर तक ना ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ को चेंज कर रहा है और ना ये कहा जा रहा था कि कोई कू का या कोई मिलिट्री एक्शन का कोई भी प्लान है। 12 अक्टूबर को जब हुआ तो दुनिया बदल गई। पिछले दिन के जो हेडलाइंस थे अखबारों के, उस वक्त में तो पीटीवी होता था, एकदम वो पीटीवी की सिमत अगर शमाल को होती थी वो जनूब को हो गई। इसी तरह 77 में, वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब इसी तरह के इलेक्शन हुए थे जो इस साल हुए थे, वो 77 के इलेक्शन जो सबसे पहले जिसने कहा था कि ये इलेक्शन मुझे डूब मारेगा, वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुद कहा था। सही, और ठीक कहा था, क्योंकि उस इलेक्शन के बाद क्या हुआ, 2-3 महीने लाहौर, कराची, पिंडी में जो है जो पीएनए के प्रोटेस्ट थे उन पे गोलियां चलाई गई। और उसके बाद जब मुज़ाकरात साहब, आपने बड़ी मायने खेज बात फरमाई। आप कह रहे हैं कि अभी भी जो होने वाला है उसका मीडिया पे कहीं तस्करा नहीं है। क्या होने वाला है? अभी आपने पास्ट कॉन्टेक्स्ट बताया, अभी का बताएं कि आप फरमा दें, आपके व्यू में क्या होने वाला है? मैं आपको कह रहा हूं कि जो एक्चुअली अभी का तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि 3 इश्यूज हैं। अब ये जितना भी समझाएं, अब बिलाल साहब ने 2018 की बात की, मैंने अभी बिलाल साहब की अपनी सीट देखी जो वो हमारे एमएनए के मुताबिक 58,000 वोट से जीत चुके हैं। उनके पास अपने फॉर्म्स सारे हैं। बिलाल साहब ऑफिशियल रिजल्ट में 9,000 वोट से जीते। ऐसे करें, इस हल्के पे ही एक प्रोग्राम कर ले, दोनों को बुला लें, दोनों की एविडेंस देख लें। ठीक है, एक एग्जांपल है। मुतलका जो हारे हुए हैं आपके जो उम्मीदवार, उन्होंने कोई अर्जी दी है पार्लियामेंट में? एक मैं मिसाल देता हूं, डार साहब, सॉरी जी, रिपीट करें प्लीज। जी, मैं ये अर्ज करेंगे, जो हारे हुए आप कह रहे हैं कैंडिडेट हैं अगेंस्ट बिलाल कियानी साहब, उन्होंने कोई अर्जी दी है, कोई एप्लीकेशन दी है, रीकाउंट की, एनीथिंग, या ट्राइब्यूनल गए हो? दिए, हसन अदील साहब उनका नाम।